वाराणसी के औरंगाबाद मोहल्ले के नाम के बदलाव को लेकर अब हिंदू संगठन मुखर हो गए हैं। विश्व वैदिक सनातन न्यास के तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं वाराणसी नगर निगम पर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रस्ताव आपके हाथ में है, क्या प्रस्ताव है, किनसे मुलाकात हुई, प्रस्ताव में क्या कुछ है? देखिए, हमने ये प्रस्ताव तैयार किया है जी वाराणसी में औरंगजेब के नाम पर जो औरंगाबाद का नाम रखा हुआ है जी उस नाम को बदलने के लिए, क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक चिन्ह है और औरंगजेब एक अत्याचारी शासक हुआ करता था। उसने हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया, नरसंहार किया। काशी पर आक्रमण के बाद उसने कृत्यवासेश्वर को तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा, बिंदु माधव को तोड़ा। इनके साथ ही साथ हजारों हजार मंदिरों को जमींदोज किया, कत्लेआम मचाया यहाँ पर। उसके नाम पर जो आज औरंगाबाद नाम रखा हुआ है जिस नगर का, उस नगर का नाम बदलने के लिए हम लोग मेयर को पत्रक दिया। हम लोगों ने मेयर के साथ साथ नगर आयुक्त को भी हम लोगों ने पत्रक दिया है। नगर आयुक्त साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आगामी मीटिंग में हम अपनी आपके पत्र को रखेंगे, प्रस्ताव को रखेंगे और इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। औरंगाबाद नाम औरंगजेब का दिया हुआ है, आप बता रहे हैं, क्या है उसकी कहानी? देखिए, काशी पर जब आक्रमण होता है और उसने काशी पर विजय प्राप्त किया था, उस समय उसने काशी का ही पूरे नाम बदल दिया और काशी का नाम औरंगाबाद रखा। लेकिन काशी की जनता ने पूर्णतः नहीं स्वीकार किया, लेकिन वो सिकुड़ते सिकुड़ते एक मोहल्ले में आकर के उसका नाम औरंगाबाद हुआ, क्योंकि वहाँ उसकी फौजें रहा करती थी, छावनी थी, उसकी छावनी थी। तो उस छावनी के तहत औरंगाबाद उस मोहल्ले का नाम पड़ा। तो उस मोहल्ले का नाम औरंगाबाद। आज जब स्वतंत्र भारत में हम हैं, तो इस स्वतंत्र भारत में गुलामी की मानसिकता की चीज़ें क्यों मौजूद होंगी, और जो हमारे धर्म नगरी पे कुठाराघात करती हैं, ऐसे नामों को हम बदलने का काम करेंगे। और औरंगाबाद का नाम बदल करके एक सनातनी नाम रखा जाएगा, लक्ष्मी नगर रखा जाए तो भी चलेगा। लक्ष्मी नगर के साथ साथ नारायणी धाम रख दिया जाए या शिवाजी नगर रख दिया जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म नगरी है और धर्म नगरी में ऐसे अत्याचारियों का नाम रखने का कोई मतलब नहीं होता है। ये मसला एकाएक क्यों उठ रहा? कुछ लोग कह रहे हैं कि 318 साल के बाद औरंगजेब को कब्र से निकालने की क्या ज़रूरत पड़ गई, वो तो 318 साल पहले ही मर चुका है। औरंगाबाद पुराना नाम था, क्यों इसकी कवायद हो रही है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? एक तो यह ध्यान में होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, और ख़ास तौर से जिस काशी की हम सब बात कर रहे हैं, काशी की पवित्रता ऑलरेडी 4000 वर्षों का इतिहास है। और 400 वर्ष बाद कोई व्यक्ति आ कर के और पूरे जगहों का नाम बदल दे, मंदिरों को तोड़ दे, तो उसे क्रूर शासक कहेंगे, उसे आताताई कहेंगे, उसे आक्रांताओं का नायक कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो औरंगजेब था वो एक अच्छा शासक था, बल्कि हम कहेंगे कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक आताताई शासक था। और हिंदुओं को नाबूद करने के लिए, इस्लाम की कट्टरपंथी को साबित करने के लिए उसे जितना हो सकता है सब उसने किया। तो अगर ऐसे व्यक्ति, देखिए यह एक देश है जो सहिष्णु है, भारत एक सहिष्णु देश है। भारत सहता है, तब तक सहता है जब तक लगता है कि सहा जा सकता है। इस देश ने अबू सलेम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के आतंकों और ध्वंस को भी झेला है, अपराधों को भी झेला है, लेकिन एक समय सीमा तक। एक समय सीमा के बाद जब देश जगता है, सरकारें उसके विचारधारा की बनती है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में हिंदुत्व प्रबल हो चुका है, हिंदुत्व मजबूत हो चुका है, आज लोग जाग चुके हैं। और ऐसी स्थिति में कोई कहे, औरंगजेब को महिमा मंडित करे, औरंगजेब की बड़ाई करे कि वह एक अच्छा शासक था, तो मैं समझता हूँ कि वह आग में घी डालने के बराबर है। और यह आग में घी डाल करके ही आज साबित कर दिया है। और निश्चित रूप से आज हिंदू उनकी कब्रों को भी तलाशने पर लग गया है कि ऐसे जो क्रूर शासक थे, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिनके शासन की पूरे देश जो है कहीं ना कहीं त्राय त्राय करता था, ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करने वाले लोग न तो बख्शे जाएंगे और न तो उनके कोई नामो निशान देखे जाएंगे। नाम बदल जाएगा, यकीन है आपको? ये हम पूरा 100% यकीन है। और मैं यही कामना करता हूँ कि बनारस का जो यहाँ तो बदला ही जाएगा, पूरे देश में जो जगह का नाम जो है इनके नाम के द्वारा रखा गया है, वो सबको हटा के प्रभु राम वहाँ और हमारे सनातन धर्म का रखा जाए। और पूरी क्या कहेंगे सर, ये जो हमें कुछ तो इसको लेके हम डिस्टर्ब, आप अपनी भी समस्या लेकर आए हैं? हाँ, अभी अच्छा। अपने लेके डिस्टर्ब
आप कुछ कहेंगे भाई साहब? आज ये आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जो मांग पत्र दिए हैं। औरंगजेब जो है बहुत आक्रांता शासक था, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया है, बहुत सारे यहाँ मंदिरों को तोड़ा है। ये नहीं, उसका नाम यहाँ पे कलंक है, उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। वो जगह पे हमारी बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हैं, बहुत सारी कुंड हैं 4 ठोस वार्ड में, वहाँ पर उसको तुरंत नाम बदल देना चाहिए। सूरज नगर है, सूरज कुंड है, प्रीत है, लक्ष्मी नगर है, शिवाजी है, कोई भी नाम रख देना चाहिए। इस नाम को तुरंत हटा देना चाहिए था। तो एक आखिरी सवाल सर, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इसका क्या होगा? अगर इस तरीके से एक रंग में एक धर्म को ही आप अगर स्थान देंगे, एक ही सनातन से ही जुड़े हुए महापुरुषों के ही अगर नाम को आप स्थापित करने की मांग करते रहेंगे, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब का क्या होगा? देखिए, आप पूछ तो रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, सुनने के बाद एक हंसी आती है कि गंगा जमुनी तहजीब है क्या? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, वह हिंदुस्तान की धरोहर है। गंगा जमुनी तहजीब हमने हिंदू मुसलमान के नाम पे रखा, तो हिंदू तो चारा बन गया और वो भाई बन गए। आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेगा सनातनी हिंदू? आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हिंदू मंदिरों पर पथराव हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर पथराव हो रहे हैं, हिंदुओं के निकाले गए जुलूसों के ऊपर पथराव हो रहे हैं। आखिर एक धर्म विशेष के ही कारण हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? ये क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है? और गंगा जमुनी तहजीब होती तो काशी विश्वनाथ जो औरंगजेब द्वारा तोड़ करके वहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया, उसे हम सनातनियों को सौंपना चाहिए था। तो हम समझते गंगा जमुनी तहजीब चल रही है, कृति वासेश्वर को हमें सौंप देना चाहिए था, तो हमारे समझ में आता। श्री राम मंदिर हमको 500 साल मुकदमा लड़ करके अदालत से प्राप्त करना पड़ा। क्या ये गंगा जमुनी तहजीब थी? हमारे जिन मंदिरों को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाया, क्या मुसलमान नहीं जानते हैं? और अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो सामने आए, हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे, लेकिन उन मंदिरों को हमें वापस करें जिन्हें तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है, तो गंगा जमुनी तहजीब समझ में आती है। चलिए, तो हिंदू संगठन बनारस के औरंगाबाद मोहल्ले के नाम को बदलने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। नगर आयुक्त और मेयर को उन्होंने प्रस्ताव दिया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।